So guys, let's try to read the story and let's try to find out the meaning of the story here. Here in the story you can find a lot of new words which will definitely help you to increase your vocabulary knowledge. So let's start. Alice was a curious girl who loved to explore new things. One day she found a mysterious book in her attic. It was titled The Adventures of Wonderland. She opened it and saw a colorful map of a strange land. She decided to read the book and see what it was about. As she read, she felt a strange sensation. She looked around and realized that she was no longer in her attic, but in a forest full of peculiar creatures. She saw a rabbit wearing a vest and a watch, a caterpillar smoking a hookah, and a grinning cat that could disappear. She wondered how she got there and how she could get back. She followed the rabbit in a majestic castle where she met a furious queen who liked to play croquet with flamingos and hedgehogs. The queen did not like Alice and ordered her to be beheaded. Alice ran away from the guards and found a door that led to the book. She quickly grabbed the book and opened it, hoping to return to her home. She woke up in her attic holding the book in her hands. She realized that it was all a dream. She felt relieved and amazed by her adventure. She decided to keep the book as a souvenir and read it again someday. So we have read the story and you can see a lot of new words here: curious, mysterious, and strange, forest, peculiar, furious, flamingos, hedgehogs. What are these words? What are the meaning of these words? So let's try to find out the meaning here. Okay, so at first we found the word curious. Curious mean आप सभी को पता है eager to know or learn something, मतलब एक उत्सुकता कुछ चीज़ें जानने की. Mysterious, mysterious का मतलब अद्भुत होता है, ठीक है. Strange, strange मतलब अद्भुत भी नहीं. Mysterious का मतलब हिंदी में होगा रहस्यमय. Colorful, colorful का मतलब होता है कलर, जिसका बहुत सारा कलर हो. स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अद्भुत, अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन. फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मीनिंग सभी को पता है. पेकुलियर, पेकुलियर का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड. बस स्ट्रेंज, इसका मतलब भी अद्भुत ही होता है. यहाँ पर हम लोग अद्भुत वर्ड का दोनों मीनिंग पा लिए. यहाँ पर स्ट्रेंज इसका मतलब भी अद्भुत, पेकुलियर इसका मतलब भी अद्भुत होता है. ओके, सो रैबिट, रैबिट का मतलब सभी को पता है. वेस्ट, वेस्ट क्या चीज़ है? वेस्ट मतलब एक स्लीवलेस गारमेंट होता है जो कि एक शर्ट के ऊपर पहना जाता है, मतलब शर्ट के ऊपर पहनना. नेता लोगों की ड्रेस कभी ठीक से देखना तो वो लोग भी वेस्ट पहनते हैं. जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी की अगर आप पिक्चर देखोगे तो वहाँ पर भी जवाहरलाल नेहरू जी भी वेस्ट पहने हुए ज़्यादातर पिक्चर आपको मिल जाएंगे. तो वही है वेस्ट, मतलब स्लीवलेस एक शर्ट के जैसा जो कि एक बड़े शर्ट के ऊपर पहनते हैं. कैटरपिलर का मतलब वही होता है, कैटरपिलर यानी कि बटरफ्लाई होने की पहली अवस्था, जिसको मौत भी कहा जाता है. और यहाँ पर देखो एक वर्ड है यहाँ पर, सेगमेंटेड, विच हैज़ अ लॉन्ग सेगमेंटेड बॉडी एंड मेनी लेग्स. सेगमेंटेड का मीनिंग क्या होता है? सेगमेंटेड का मीनिंग होता है खंड, मतलब खंड खंड उसकी बॉडी है, उसे कहते हैं सेगमेंटेड. हुक्का, हुक्का का मतलब एक डिवाइस होता है जो कि स्मोक के लिए यूज़ होता है. अभी नहीं यूज़ होता, पहले ज़माने में हुक्का का यूज़ होता था. ग्रीनिंग, ग्रीनिंग, स्माइलिंग वाइडली. स्माइलिंग वाइडली मतलब गाल खोल के हंसना, उसे कहते हैं ग्रीनिंग. डिसअपियर, सीज टू बी विजिबल, मतलब डिसअपियर मतलब हिंदी में बोलते हैं अदृश्य हो जाना. मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, तो मैजेस्टिक एक सुंदरता को एक्सप्लेन करने के लिए समझाया जाता है. जैसे कि यहाँ पर देखो, हैविंग और शोइंग इम्प्रेसिव ब्यूटी और डिग्निटी, मतलब जिसका ब्यूटी बहुत ही सुंदर हो उनको हम कहते हैं कि मैजेस्टिक ब्यूटी. फ्यूरियस, एक्सट्रीमली एंग्री, मतलब बहुत एंग्री हो जाना. क्रोकेट, अ गेम प्लेड बाय ऑन अ लॉन, एक लॉन में खेले जाने वाला एक गेम होता है क्रोकेट. इन विच प्लेयर्स यूज वुडन मैलेट्स टू हिट बॉल्स टू मेटल होप्स. ठीक है, तो एक वुडन का जो एक डंडा होता है उससे बॉल को हिट किया जाता है. ठीक है, वही एक गेम होता है क्रोकेट. फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो क्या होता है? फ्लैमिंगो इज अ लार्ज पिंक और रेड बर्ड, एक तरीके का पक्षी है, बड़ा पिंक और रेड कलर के बर्ड है. विद लॉन्ग टेल्स, इसका टेल भी बहुत बड़ा होता है और झुका हुआ एक नेक होता है, कर्व नेक. हेजहॉग, हेजहॉग, व्हाट इज हेजहॉग? हेजहॉग इज अ स्मॉल एनिमल विद अ स्पाइनी कोट एंड अ शॉर्ट टेल दैट कैन रोल इटसेल्फ इनटू अ बॉल. एक छोटा सा एनिमल होता है जिसका झिरेदार मतलब खाल होता है और जो कि एक बॉल की तरह रोल कर सकता है. बिहेडेड, बिहेडेड का मीनिंग क्या होता है?
कट ऑफ द हेड ऑफ समवन मतलब किसी का सर काट देना। गर्ड्स पीपल हु प्रोटेक्ट और वॉच ओवर समवन और समथिंग, गर्ड का मतलब तो पता ही है। ड्रीम जो कि सपना होता है। रिलीव्ड मतलब सुकून होता है। नो लॉन्गर फीलिंग डिस्ट्रेस्ड और एंग्शियस, एंग्शियस का मतलब उद्विग्न, डिस्ट्रेस मतलब डिस्ट्रेस हो जाना, तो उसका रिलीव होता है मतलब सुकून मिलना। रीअश्योर्ड ये भी रिलीव का एक सिनोनिम होता है, ये भी एक नया वर्ड हम लोगों को मिला, दैट इज द सेम मीनिंग ऑफ relieved. Amazed, what is the meaning of amazed? Greatly surprised or impressed और astonished मतलब चौंक जाना, चौंकना, amazed. Souvenir का मतलब क्या होता है? A thing that is kept as a reminder of a person, a place or event. मतलब एक स्मृति के लिए, मतलब एक रिमेम्बरेंस के लिए कुछ चीज़ रख देना किसी जगह पे। आप समझिए कि घूमने गए, उस जगह से कुछ चीज़ खरीद के ले आए, एज अ रिमाइंडर के लिए आप लोग उस चीज़ को रख दिए, उस चीज़ को कहते हैं souvenir, एज अ रिमाइंडर समथिंग। So now after knowing the meaning of all of these words, let's try to read the story and find out the meaning of the story. Alice was a curious girl who loved to explore new things. तो यहाँ पर क्या है, Alice एक curious girl है जो कि नया थिंग्स चीज़ें एक्सप्लोर करना उसका मन है, मतलब चाहता है। One day she found a mysterious book in her attic. तो उसके एटिक में, एटिक का मतलब क्या होता है? एटिक का मतलब होता है मतलब एक जगह जहाँ पर चीज़ें रखते हैं, मतलब ज़्यादा लोग नहीं जाते, छत के ऊपर एक जगह होती है, तो छोटा सा घर जैसा ही या छोटा सा खुली जगह जहाँ पर हम लोग पुराना चीज़ें रखते हैं, उसे कहते हैं एटिक। तो एटिक में उसको एक मिस्टीरियस अद्भुत सा एक बुक मिला। इट वाज टाइटल, उसका टाइटल था एडवेंचर्स ऑफ वंडरलैंड। शी ओपनड इट एंड सॉ अ कलरफुल मैप ऑफ अ स्ट्रेंज लैंड। तो उस बुक को पहले उसने ओपन किया, वहाँ पर देखा एक रंग बिरंगा एक मैप था वहाँ पर, जो कि एक स्ट्रेंज लैंड का मतलब एक स्ट्रेंज लैंड की एक मैप था। शी डिसाइडेड टू रीड द बुक एंड सी व्हाट इट वाज अबाउट। उसने सिद्धांत लिया कि मैं एक बुक को पढ़ूंगा और देखूंगा इस बुक किस लिए है, मतलब किस चीज़ है इस बुक में। एज शी रेड शी फेल्ट अ स्ट्रेंज सेंसेशन। जब वो पढ़ने लगा तो उसके मन ही मन एक मतलब सेंसेशन पैदा हुई, मतलब कुछ अस्थिरता पैदा हुई उसके, मतलब कुछ फील हो रहा था उससे, सेंसेशन। शी लुक्ड अराउंड एंड रियलाइज दैट शी वाज नो लॉन्गर इन हर एटिक। उसने फिर पढ़ते पढ़ते अचानक जब उसकी चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि वो एटिक में नहीं था, बट इन ए फॉरेस्ट, बल्कि एक वो फॉरेस्ट में था, फुल ऑफ पेकुलियर क्रिएचर्स। पेकुलियर मतलब अद्भुत, स्ट्रेंज हमने अभी पढ़ा। तो उसने एक फॉरेस्ट में पहुंच चुका था जहाँ पर बहुत ही सारा स्ट्रेंज क्रिएचर्स था। क्रिएचर्स मतलब जीव, क्रिएचर्स मतलब जीव। She saw a rabbit wearing a vest. तो उसने एक रैबिट को देखा जो कि एक वेस्ट पहना हुआ था एंड वॉच, उसके हाथ में एक वॉच भी था। A caterpillar smoking a hookah. एक कैटरपिलर था जो कि हुक्का खा रहा था। That's very strange. And a grinning cat that could disappear. एक हंसता हुआ कैट था जो कि कभी भी गायब हो सकता था। She wondered how she got there and how she could get back. वो सोचने लगा मैं यहाँ पर कैसे पहुँच चुका और मैं यहाँ से कैसे वापस जाऊँगा। वो उस वक्त वही सोचने लगा था। शी फॉलो द रैबिट। फिर उसने रैबिट को फॉलो करना शुरू कर दिया तो अ मैजेस्टिक कैसल। उसने एक मैजेस्टिक बहुत ही सुंदर कैसल में पहुँच गया था। वहाँ शी मेट अ फ्यूरियस क्वीन। यहाँ पर उसने एक बहुत ही गुस्से से भरा हुआ, फ्यूरियस मतलब वेरी एंग्री क्वीन से उसकी मुलाकात हुई। वी लाइक टू प्ले कॉकेट विद फ्लेमिंगोस एंड हेजहॉग्स। जो कि कॉकेट एक गेम होता है, जो को वो हेजहॉग वो एक क्रिएचर होता है, फ्लेमिंगो एक बर्ड होता है जिसके साथ वो गेम खेल रहा था। द क्वीन डिड नॉट लाइक एलाइस। क्वीन ने एलाइस को बिल्कुल ही पसंद नहीं किया एंड ऑर्डर्ड हर टू बी बिहेडेड। और उसने ऑर्डर किया कि इसके सर काट दो। तो एलाइस उससे डर गई और फिर एलाइस ने क्या किया? एलाइस रैन अवे फ्रॉम द गार्ड्स एंड फाउंड द डोर दैट लेड टू द बुक। एलाइस उस गार्ड से बच के भाग निकला और उसने एक डोर के सामने आया जो कि दैट लेड टू द बुक, जो कि वो जो डोर था जो कि उसकी बुक पे फिर से उसको पहुंचा देगा। शी क्विकली ग्रैब्ड द बुक एंड ओपनड इट होपिंग टू रिटर्न टू हर होम। तो उस डोर से जाके उसने बुक को पकड़ लिया और उसको बुक को खोल दिया और वो होप कर रहा था कि वो उस बुक को खोलने से ही वो घर पे पहुंच जाएगा। शी वोक अप इन हर एटिक। अचानक उसकी नींद खुली और उसने क्या देखा कि वो एटिक में ही है, होल्डिंग द बुक इन हर हैंड्स। उसके हाथ में वो बुक था। शी रियलाइज दैट इट वाज ऑल अ ड्रीम। उसने उस वक्त रियलाइज किया कि ये तो एक ड्रीम यानी कि सपना ही था। शी फेल्ट रिलीव्ड एंड अमेज्ड। उसके बाद उसने क्या
बहुत ही सुकून महसूस किया और खुश भी हुआ, मीन्स मतलब खुश हो जाना, बाय हर एडवेंचर, उस एडवेंचर में जो कि वो नींद में वो एडवेंचर लिया था। शी डिसाइडेड टू कीप द बुक एज अ सोविनियर एंड रीड इट अगेन समडे। उसने सिद्धांत लिया, डिसाइड किया, सिद्धांत लेना, डिसाइड मतलब कि वो उस बुक को ऐसे मेमोरियर यानी कि सोविनियर जैसा रख देगा और वो अगेन उस बुक को दोबारा से पढ़ेगा जब उसको टाइम मिलेगी। तो एक बहुत ही सुंदर स्टोरी था। Okay guys, so let's meet with a new story the next day.